अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका किराएदार आपके मकान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मालिक मकान की डेथ हो जाती है तो किराएदार का क्या बनेगा, या जो रेंट डीड है उसका क्या बनेगा। अगर और उसके बाद जो वर्सा हैं वो क्या कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स मकान का कब्जा छोड़ने से इनकार कर दे तो अदालतें क्या करती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई खूबसूरत फैसला दिया है, जिसके अंदर वो नासिर खान बनाम नादिया अली भट्ट के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि कोई शख्स बहाने और हीले हुज्जत के साथ अपने कब्जे को बरकरार नहीं रख सकता। कोई भी किराएदार कब्जे को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के अंदर एक मकान के ऊपर इस तरह कब्जा हो जाता है और जो काबिज होता है वो ये जाहिर करता है कि उसने वर्सान से या वर्सा से ये मकान खरीद लिया है। अब खातून की तो जो मालिक थी उसकी डेथ हो जाती है। अब जो वारसान थे उसमें तीन वारसान आ जाते हैं। दो खवातीन है, एक मर्द है। अब एक मर्द जो है वो एक डिग्री लेके आता है, उस डिग्री के तहत वो उस बंदे को मकान बेच देता है बकौल उसके। अब किराएदार क्या करता है, एक जाकर अदालत से स्टे ले लेता है कि मैंने ये मकान खरीद लिया है, अब ये कब्जा मेरे पास रहेगा और जब तक जो है ना ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और मुझसे ना किराया वसूल करने की कोशिश करेंगे। उसने ये केस कर दिया। बाद में जो दूसरे वो साथ थे जिसमें नादिया अली भट्ट और उसकी जो बहन थी और या दूसरी खवातीन थी, उन्होंने भी केस कर दिया कि हम मालिक के मकान हैं। अब किराएदारी का जो मुआहदा था असूलन खातून की फौतीदगी के बाद वो ख़त्म हो गया है। अगर हमारी मर्जी होगी तो हम वो मुआहदा आगे करेंगे, अदरवाइज इसको मकान खाली करना चाहिए। अब मकान जो था वो किराएदार को खाली करना था। किराएदार ने एक बहाना बना लिया कि ये मकान मैंने खरीद लिया है। अब वो कब्जे को लंबा करना चाहता था। इस तरह के पहले भी मुकदमात होते थे। मालिक मकान बेचारा तड़प जाता था, एक अदालत से दूसरी तीसरी अदालतों में मामला चलते रहते थे और कब्जा कई सालों साल तक उसको नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में नासिर खान बनाम नादिया अली भट्ट केस के अंदर बड़ा वाज़ेह ये फैसला दिया है और बड़ा खूबसूरत फैसला दिया है कि जो टेनेंट इज ऑलवेज टेनेंट, वो बहाना नहीं कर सकता कि ये सब्सिक्वेंट परचेजर है। पहले वो मकान खाली करेगा, अगर उसने मकान खरीदा हुआ है वारसान से तो बाद में अगर उसके हक में डिग्री आ जाती है तो बेशक वो दोबारा मकान का कब्जा ले ले, वो इसके लिए अलग रेमेडी है। लेकिन सबसे पहले उसको मकान का कब्जा खाली करना होगा। अब क्या होता है, रेंट जो कंट्रोलर है वो पहला फैसला जो है वो वारसान के हक में दे देता है और किराएदार को कहता है कि मकान खाली कर दो। किराएदार क्या करता है, उसके खिलाफ अपील कर देता है सेशन कोर्ट में। अब एडिशनल सेशन जज भी उसके खिलाफ फैसला दे देता है कि बिल्कुल सही फैसला हुआ है रेंट कंट्रोलर का, अब रेंट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप जो है ना उसको मकान को खाली कर दें। लेकिन वो बंदा वहां पे नहीं ठहरता, जो क्योंकि उसकी नीयत बुरी होती है, वो केस को लंबा करना चाहता है और ये इस तरह से वो चाहता है कि उसका कब्जा बरकरार रहे। अब वो हाई कोर्ट में चला जाता है, रिट पिटीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये फैसला देती है कि जी ये जो मकान है आप खाली कर दें और आप जो है ना ये फैसला उसके केस का फैसला उसके अगेंस्ट हो जाता है, डिसमिस हो जाती है पिटीशन उसकी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा बगौर जायजा लेती है तमाम हालात वाकयात का और इस केस में करार दिया जाता है कि जो किराएदार है हमेशा किराएदार रहेगा और जो मुआहदा है, अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो वो मुआहदा के वारसान अगर चाहें तो वो आगे चलाएं, उसके साथ वो किराएदारी चलती रहे। अगर वो चाहते हैं कि नहीं मकान खाली करना है तो किराएदार पाबंद है कि मकान खाली कर दे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए कब्जा करके बैठा रहे। तो इससे ये पता चलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जजमेंट में जो कब्जा माफिया है उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट जो जजमेंट दी है और इस जजमेंट का आप फायदा उठाएं। अगर आपके खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा हो चुका है या आपके खिलाफ कोई किराएदार जो है इस तरह के हीले बहाने बना रहा है तो अदालत को ये बावर कराएं कि ये बंदा जो किराएदार है बदनीयत है, ये मेलाफाइडी बेस्ड है और इसका तमाम कब्जा और इस कब्जे को प्रोलॉन्ग करना चाहता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।